गठबंधन से हम सरकार चला रहे हैं। हमने 2.5 साल पूरा ईमानदारी से हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाया है। इस दौरान चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, चाहे 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, हमने मिल कर के लड़े और उनको समर्थन देने का काम किया। ये तो हमारी सहयोगी पार्टी ने अपना निर्णय लिया, ये फैसला तो उनका था। हम तो अब भी चाहते थे कि हम मिल कर के लड़ें, पर उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली लड़ देंगे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। निशांत सिंह जी, दिग्विजय जी, हमारे महामंत्री वेदपाल जी, मोहन कौशिक जी, विचार करने के बाद हमने साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नू 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। पहले हमको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आएगी और एक अपने अपने कैडर का हम जोड़कर रखें, क्योंकि विधानसभा में हम साथ जाते हैं तो अपना अपना कैडर साथ दिखाई देगा। लेकिन जब लगा हम ही आमने सामने बच गए, एक ही प्रकार के संगठन के लोग, एक तरह से जुड़े हुए लोग, तो फिर लगा कि बदले हुए समीकरण के हिसाब से हमको इसमें जो है इस रास्ते पर आए कि अब हम मिलकर जाएं। जिन लोगों को टिकट अनाउंस हुई है उनसे सबसे चर्चा कर करके और जिन जिन स्थान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर हम लड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए स्थान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मदद करेगा। और ये तो चुनाव कहने को इसकी टर्मिनोलॉजी आप 4 और 14 देखते हो, वैसे तो 18 की 18 पर हम साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समय बहुत कम रह गया है, लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार में दरार आती दिखाई दे रही है। प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है। इसी दौरान हिसार जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी को 2 टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से गठबंधन के धर्म को निभाया है। जब बीजेपी गठबंधन से हटकर चुनाव लड़ना चाहती है तो वो भी इसके लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कार्तिक शर्मा को अपना समर्थन देने की बात कही। इस्माइलाबाद, दीपशिखा कंसल, पेवा, गीता रानी, बावल, दीनदयाल सैनी, एलनाबाद श्री गौरीशंकर, तरावड़ी श्री वीरेंद्र बंसल, ये इस तरीके से 11 प्रत्याशी आज हमने घोषित किए हैं और कल हम बाकी बचे प्रत्याशी भी घोषित कर देंगे। ये सभी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, सिंबल। नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव जो है वो हम सिंबल पे लड़ेंगे और जो पार्षदों का चुनाव है वो वैसे ओपन है। गठबंधन से हम सरकार चला रहे हैं। हमने 2.5 साल पूरा ईमानदारी से हमने अपना गठबंधन का धर्म निभाया है। इस दौरान चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हुए, चाहे 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, हमने मिल कर के लड़े और उनको समर्थन देने का काम किया। ये तो हमारी सहयोगी पार्टी ने अपना निर्णय लिया, ये फैसला तो उनका था। हम तो अब भी चाहते थे कि हम मिल कर के लड़ें, पर उन्होंने कहा कि हम फ्रेंडली लड़ देंगे, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा चुनाव जो है बड़ा रोमांचक हो चुका है। हमने तो अपनी पार्टी का समर्थन पहले दिन ही कार्तिक शर्मा को दे दिया था। अब बाकी उनकी मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने साफ कर दिया है कि ये बीजेपी का फैसला है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जब वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो जननायक जनता पार्टी भी इसके लिए तैयार है। जननायक जनता पार्टी के इस फैसले का असर बीजेपी पर इतना पड़ा कि बीजेपी ने यू टर्न लेना पड़ा और चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और पार्टी के महासचिव दिग्विजय से बैठक की। बैठक में बीजेपी
18 सीटों से 14 सीटों पर और जननायक जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं, जिसकी जानकारी खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, निशांत सिंह और दिग्विजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए दी है। जब हमने विचार किया अपनी चुनाव समिति में, ये आया कि भाई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई और बहुत सारे स्थानों पर स्थिति ऐसी हुई कि जेजेपी और बीजेपी ही चुनाव मैदान में दिख रही थी। तो बदले हुए समीकरणों पर हमने कल विचार किया और आज साथ बैठकर निशांत सिंह जी, दिग्विजय जी, हमारे महामंत्री वेदपाल जी, मोहन कौशिक जी, विचार करने के बाद हमने साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नू 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। पहले हमको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आएगी और एक अपने अपने कैडर का हम जोड़कर रखें, क्योंकि विधानसभा में हम साथ जाते हैं तो अपना अपना कैडर साथ दिखाई देगा। लेकिन जब लगा हम ही आमने सामने बच गए, एक ही प्रकार के संगठन के लोग, एक तरह से जुड़े हुए लोग, तो फिर लगा कि बदले हुए समीकरण के हिसाब से हमको इसमें जो है इस रास्ते पर आए कि अब हम मिलकर जाएं। निश्चित रूप से हमारे कैडर, दोनों पार्टियों के कैडर बहुत अनुशासित कैडर है और उस नाते से जेजेपी ने जहाँ अनाउंस किए हैं वहाँ भी निशांत सिंह जी ने, दिग्विजय जी ने कहा है और हमने तो अभी अनाउंस नहीं किए हैं। तो उस नाते से हमारी लिस्ट तो आज रात तक या कल सुबह तक हम जारी करेंगे। पार्टी तो बहुत डरी हुई है, वो कहीं छत्तीसगढ़ में कहीं लेकर गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सब शेर तो यही हैं, इसलिए एक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार जी तो सब तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस हैं ही, और दूसरा हमारा काम मिलकर होगा कांग्रेस को रोकने का। तो निश्चित रूप से जेजेपी बीजेपी राजनीति में ये एक रिवायत ही है कि विपक्षी को रोकना, तो उसमें जो भी संभावनाएं बनेंगी सब तरह से उसमें उन संभावनाएं वो सफलता में बदलें। कल ही आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के पास अध्यक्ष जी का, तावड़े साहब का मैसेज था कि सारे मामले को रीथिंक करें और इस पे पुनर्विचार करें बैठकर। तो आज हम इकट्ठे हुए और जो बात अध्यक्ष जी ने कही है उसी तरीके से मिलकर के लड़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नू जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये पार्टियों के लिए समस्या तो होती है, मैनेज करेंगे, हमारे परिवार के लोग हैं उनसे बात करेंगे। जिन लोगों को टिकट अनाउंस हुई हैं उनसे सबसे चर्चा कर करके और जिन जिन स्थान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर हम लड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए स्थान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मदद करेगा। और ये तो चुनाव कहने को इसकी टर्मिनोलॉजी आप 4 और 14 देखते हो, वैसे तो 18 के 18 पर हम साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि प्रदेश के 46 शहरों में 19 जून को मतदान होना है और 22 जून को मतगणना। निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल चेयरमैन पद का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और जेजेपी में निकाय चुनाव को लेकर दरार सामने आई है, जहां हिसार में निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यू टर्न लेते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखे और गठबंधन में निकाय चुनाव लड़ने की बात करते दिखे। फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर गठबंधन कितना मजबूत है, ये तो चंडीगढ़ में हुई बैठक में देखने को मिल ही गया है। अब देखना ये होगा कि क्या जेजेपी पार्टी अपने उन प्रत्याशियों को मना पाएगी जिनके नाम की लिस्ट पार्टी सुप्रीमो ने जारी कर दी है, क्योंकि दोनों दलों के बीच 18 सीटों में 14 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेजेपी के चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। फिलहाल दोनों राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और आगामी रणनीति तय करेंगे। अब देखना ये भी होगा कि गठबंधन के बीच आई दरार कम होती है या बढ़ती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी और चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।